नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए आज हम आपको अनुसूचियों के बारे में ट्रिक के साथ बताते हैं। ठीक है, संविधान की 12 की 12 अनुसूचियां अगर हम बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। इसके बाद 4 और अनुसूचियां जोड़ी गईं, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई। इसलिए मूल संविधान में अगर पूछा जाए तो 8 और बाद में 4 जोड़ करके अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। चलिए, पहली अनुसूची, जिसको हम प्रथम अनुसूची भी कहते हैं या पहली अनुसूची कहो या अनुसूची 1 कहो, संघ एवं राज्य की चर्चा पहली अनुसूची में है। क्या है? संघ एवं राज्य की चर्चा। देखो, मेन क्या होता है? मेन अपना संघ ही तो है। मतलब हम लोग कहां से शुरू करेंगे? संघ से शुरू करेंगे। जनगणना शुरू होगी तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति से शुरू करेंगे, यानी कि संघ से शुरू करेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे संघ और राज्य आते हैं। क्या आता है? संघ और राज्य। तो पहला तो फिनिश कर दिया ना आपने, पहली अनुसूची फिनिश। पहली अनुसूची में क्या आता है? संघ एवं राज्य आते हैं, तो ये हो गया। दूसरी देखिए, दूसरी में संघ एवं राज्य होगा तो पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते होंगे। दूसरी में क्या है? 2 रुपए वेतन है। 2 रुपए क्या है? वेतन है। तो ऐसे याद कर लो, 2 रुपए वेतन है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते एवं पेंशन। किसकी वेतन भत्ते पेंशन? जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनकी वेतन भत्ते पेंशन। राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, प्रधानमंत्री का कितना होगा, विधायक का कितना होगा, निधि कितनी होगी, वगैरह वगैरह। पेंशन रिटायर के बाद, यानी 5 साल बाद जब वो कुर्सी से उतार दिए जाएंगे तो पेंशन क्या होगी, उनके भत्ते, यात्रा भत्ता दे होगा कि नहीं होगा, ये सारी चर्चाएं दूसरी अनुसूची में देखने को मिल जाती है। आइए तीसरी में 3 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर से आप याद कर सकते हैं शपथ, या फिर वेतन भत्ते लेने के बाद क्या होता है? शपथ होता है। ठीक है, शपथ देखिएगा, तीसरे में शपथ है तो 3 अक्षरों से शपथ याद रखना। तीन में भी 3 है और शपथ में भी 3 अक्षर हैं, तो ऐसे याद कर लेना। तीसरे में शपथ है। चौथे में देखिए राज्यसभा की सीटें हैं। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा की सीटें हैं। 4 राज्य याद कर लीजिएगा, 4 राज्य, ऐसे ट्रिक, 4 राज्य, 4 राज्य, 4 राज्य। तो 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटें। 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटें। 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटें। और 5वां तो यूनिक है ही। 5वां क्यों यूनिक है? क्योंकि 5 का मतलब है एससी और एसटी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में यहां पर चर्चा है। तो 5वां याद रखना क्या है? 5वां एससी और एसटी है, जो कि स्पेशल हमने दिखाई दिया। आप अंग्रेजी के अक्षर लिख लीजिए तो एस 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 बिल्कुल 5 जैसा लग रहा है ना। तो 5वीं अनुसूची में एस से एसटी और एस से एससी, इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की चर्चा है। शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट की चर्चा है इसमें 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य। छठी अनुसूची में आपको 6 एटीएम याद रखना। 6 एटीएम, ठीक है, 6 एटीएम, 6 एटीएम एम, ठीक है, 6 एटीएम। तो छठे में पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये ट्रिक याद रखना। एटीएमएम 6 में है। एटीएमएम 6 में है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करें, ठीक है, तो छठी अनुसूची में है। अब आ जाइए, 6 अनुसूचियां यहां तक तैयार हो गई। पहली में आपका क्या है? पहली में संघ तथा राज्य है। दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन है। तीसरी में शपथ है। चौथी में राज्यसभा की सीटें हैं और 5वीं में एससी एसटी का प्रावधान है। छठे में एटीएमएम है। आगे देखिए 7वीं अनुसूची क्या कहती है। 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां सम्मिलित हैं। और वह 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां सम्मिलित हैं। तो 7 से 7 और 7 से 7 से 7 और 7 से 7 से 7 और 7 से सूचियां। तो 7 से 7 और 7 से सूचियां और 7 से शक्ति विभाजन भी होता है। तो यहां पर लिख लीजिए, यहां पर एक और बात है, यहां पर शक्ति विभाजन की बात की गई है। क्या है? कि शक्ति विभाजन की बात की गई है। तो शक्ति विभाजन की बात की गई। शक्ति विभाजन कहां हुआ? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में। तो 7 से सूचियां, 7 से सूचियां, 7 से शक्ति विभाजन, 7 से शक्ति विभाजन। ठीक,
8वीं की बात करें तो बहुत ही यूनिक आपकी अनुसूची है। 22 भाषाओं की चर्चा है, जिसमें हमारी हिंदी भी आती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु वगैरह तमाम 22, असमिया, मराठी, उड़िया, तमाम 22 भाषाएं आती हैं। लेकिन पहले इसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं ही थी मेन। इसके बाद 8 भाषाओं को संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ा गया, तो कुल मिला के 22 भाषाएं। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में मूल अनुसूची 8 में 14 भाषाओं का ही उल्लेख था। इसके बाद 8 भाषाएं और उसमें ऐड की गई, तो कुल मिला के 22 भाषाएं हमारी इस समय हैं। अब हम बात करते हैं जो 4 अन्य, देखिए मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, इसके बाद 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। वो कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा है, तो आइए देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची की बात करें, 9वीं में संपत्ति अधिग्रहण, 9वीं में क्या है, संपत्ति अधिग्रहण है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जुड़ी। क्या हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संपत्ति अधिग्रहण ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। देखिए 9 पहला 51, 9-1-51, 9-1-51 ऐसे याद रखना, 9-1-51 संपत्ति, ऐसे चलो 9-1-51 संपत्ति, यानी 9वीं अनुसूची है, एक संविधान संशोधन पहला है और 51 1951 है। संपत्ति अधिग्रहण संबंधी इसमें विचार दिए गए हैं, इसमें प्रावधान है। क्या है, ठीक है। तो यहां पर संपत्ति अधिग्रहण के साथ साथ आप यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संपत्ति अधिग्रहण तो है ही, और साथ में यह भी कह सकते हैं कि भूमि सुधार से भी संबंधित है। क्या, भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है, यह भी कह सकते हैं। तो 10वीं देखते हैं, दा से 10 और दा से दल बदल होता है। ये 52वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा यह अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, जिसमें 10 से 10, दा से 10 और दा से दल बदल याद रखना। 52वां संविधान संशोधन 1992, और 52 से 1 जोड़ो तो 53 होता है, और 53 में 20 जोड़ो 73 होता है। तो ठीक उसके बाद 52वें के बाद ठीक 73वें संविधान संशोधन में, और 92 नहीं 73वें संविधान संशोधन सन 93 में ग्राम पंचायत, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का प्रावधान रखा गया। जब 11वीं में ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के बाद नगर पंचायत आती है, तो 12वीं में नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय, नगर परिषद, ये 74वें संविधान संशोधन 93 में ही जोड़ी गई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा, और एक बार आपको शेयर करना है। ज़बरदस्त कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, कोई भी कंपटीशन आपसे अछूता नहीं रहेगा। और इस PDF को भी मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।